अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। आज की इस वीडियो में हम 3 से 4 ऐसे स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे जो स्विंग के लिए जो है ना एक अच्छा नज़र आ रहा है, ठीक है? तो आप इन सारे स्टॉक्स को अपने वॉच लिस्ट का हिस्सा बना सकते हैं और अपने रिस्क पे या फिर कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र है तो उनसे कंसल्ट करने के बाद डिसीजन ले सकते हैं। तो इस लिस्ट की जो फर्स्ट कंपनी है उसका नाम है इंसेक्टिसाइड, इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो इंसेक्टिसाइड्स इंडिया लिमिटेड इसका फुल नेम है। एग्रोकेमिकल सेक्टर से बिलोंग करती है। मार्केट कैप सिर्फ 2000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। मतलब एक छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप की कंपनी है। इसका मतलब रिस्क और रिवार्ड दोनों बहुत ही हाई होते हैं और करंटली देखेंगे तो 743 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रही है। तो हम यहाँ पर चार्ट्स पर जाकर टेक्निकल देखते हैं और सबसे पहले हम क्या करते हैं, मंथ के टाइम फ्रेम में क्या बोलते हैं इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। और यहाँ पर जो इंडिकेटर्स जो मैंने यूज़ किया है वो बता देता हूँ। यह है EMA9, ये MACD और ये RSI है और ये CCI है, ठीक है। तो हम मंथ में और वीक में सिर्फ ये देखते हैं कि वो पॉजिटिव रहना चाहिए, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज़ से जब भी हम देखते हैं तो डे के टाइम फ्रेम में ही देखते हैं, ठीक है। तो और इसका ड्यूरेशन कितना होता है, मिनिमम 3 डेज़। उसके बाद जो इसका 1 वीक हो सकता है, 1 मंथ हो सकता है या फिर 3 मंथ्स भी जा सकते हैं, ठीक है। अगर स्टॉक अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है और कंटिन्यूसली वो अप ट्रेंड में जा रही है तो ये 3 मंथ तक भी जा सकती है, ठीक है। तो एवरेज जो है 3 डेज से 15 डेज से लेके 1 मंथ तक का एवरेज लिया जा सकता है। तो हम मंथ के और वीक के टाइम फ्रेम में हम सिर्फ ये देखते हैं कि ये जो है हिस्टोग्राम पॉजिटिव रहना चाहिए। अगर हिस्टोग्राम पॉजिटिव नहीं है तो कम से कम EMA9 के ऊपर कैंडल रहना चाहिए। तो यहाँ पर दो भी चीज़ में फेल है तो इसका मतलब रिस्क यहाँ से थोड़ा इंक्रीज़ हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो जब से अपना ये ऑल टाइम हाई को लगाया था और उसको फिर वहाँ से जो प्रॉफिट बुकिंग या फिर करेक्शन जो देखने को मिला है तो अब तक कंटिन्यूसली यहाँ पर करेक्शन ही देखने को मिल रहा है। लेकिन भैया अगर डे के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर क्या बोलते हैं कमबैक का आसार नज़र आ रहे हैं। तो अभी हम आगे देखेंगे। अब यहाँ पर तो नेगेटिव है। अब वीक के टाइम फ्रेम में देखते हैं तो वीक में भी यहाँ पर नहीं तो पॉजिटिव हिस्टोग्राम बना है और ना ही EMA9 के ऊपर कैंडल बना है। तो यहाँ पर भी सपोर्ट नहीं है, मतलब दोनों जगह से सपोर्ट नहीं है तो रिस्क बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो फाइनली जो है हम डे के टाइम फ्रेम पे आ गए और यहाँ पर जो है अपने को कई चीज़ें जो इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ से जो है कमबैक कर सकती है और अच्छा ऐसा परफॉर्मेंस दिखा सकती है। सबसे पहले देखेंगे तो EMA9 तो समझो क्लोज जो हुआ है आज का कैंडल तो उसके बीच में हुआ है तो पॉजिटिव माना जाता है। और दूसरी बात यहाँ पर CCI देखेंगे और इसका सेटिंग जो है 60 और 9 है। तो रेड लाइन को समझो यहाँ पर ब्रेक तो नहीं बोल सकते, उसको टच करके फिर से वापस आया है। और RSI देखेंगे तो ये 40 के रेंज से ऊपर आया है। और एक चीज़ इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, यहाँ पर ये देखेंगे इसका तो ये डाइवर्जेंस देखेंगे तो ये नीचे की तरफ गया था, लेकिन यहाँ पर RSI देखेंगे तो इसका बुलिश डाइवर्जेंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी और यहाँ पर एक ऐसा कैंडल बना है जो कि एक बुलिश सिग्नल देता है। तो यहाँ से उम्मीद की जा सकती है कि यहाँ से जो है एक बुल रन यहाँ से शुरू हो सकती है। लेकिन मंथ और वीक का सपोर्ट नहीं है तो रिस्क बहुत ही ज़्यादा रहता है। तो स्टॉप लॉस जो है लगाना बहुत कंपलसरी होता है स्विंग ट्रेडिंग में। स्टॉप लॉस का अगर देखेंगे तो ये जो आपको सबसे नीचे वाला जो कैंडल शो हो रहा है ना, तो इसके ऊपर जो स्टॉप लॉस लगा के आप अपने रिस्क पर डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। तो यह था फर्स्ट स्टॉक। अपनी इस लिस्ट की जो सेकंड स्टॉक है उसका नेम है, हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं, उसका नाम है DYCL, डायनेमिक केबल लिमिटेड है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं मैं आपको बता देता हूँ कि केबल सेक्टर से बिलोंग करती है और इसी सेक्टर की जो एक सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है, एक तो पॉलीकैब है, पॉलीकैब के बाद एक है KEI, ठीक है। तो इनका अभी क्वार्टरली रिजल्ट आया है। मैं जो है सेकंड चैनल में अपने जो है सेकंड चैनल इस्लामिक स्टॉक अपडेट्स पर क्या बोलते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स का अपडेट वहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ। तो उसमें मैंने इसको भी कवर किया हूँ। तो इसका क्वार्टरली और ईयरली दोनों बेस पे बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। तो इससे ये एक उम्मीद की जा सकती है कि जो केबल सेक्टर की जो कंपनी है बाकी जो कंपनी से छोटे इसके नीचे की जैसे कि डायनेमिक केबल्स लिमिटेड हो गया, तो इसका भी जो है पॉजिटिव क्वार्टरली रिजल्ट आ सकते हैं। तो इसको भी आप अपने रडार पर रख सकते हैं। वो अभी हम आगे देखेंगे। टेक्निकली भी अपने को कुछ इंडिकेट कर रहे हैं। तो मार्केट कैप देखेंगे तो 2000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। करंटली 404 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रही है, ठीक है। और हम यहाँ पर चार्ट्स पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मंथ के टाइम फ्रेम में जाएंगे। ओके,
तो हिस्टोग्राम तो नेगेटिव है, लेकिन EMA 9 का यहाँ पर सपोर्ट है, ओके है यहाँ पे। तो अब वीक में आ जाते हैं, लेकिन वीक में यहाँ पर जो है किसी भी इसका सपोर्ट नहीं है। वीक में जो है यहाँ पर नीचे है, तो यहाँ पर एक रिस्क थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। और फाइनली जो हम इसको कवर करने का जो रीज़न है वो है, यहाँ पर देखेंगे हिस्टोग्राम, सेकंड हिस्टोग्राम पॉजिटिव क्रिएट हो चुका है, और RSI भी और CCI भी यहाँ पर क्रॉसओवर दे दिया है। और यहाँ पर ये देखेंगे 50 के नीचे ही है। और डे के टाइम फ्रेम में जो है ना, तो एक्सपर्ट बोलते हैं कि कम से कम 50 प्लस अगर RSI रहा तो स्टॉक के प्राइस जो है बढ़ने का ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर ये इस लाइन को 50 के रेंज को अगर क्रॉस करने का अगर वेट कर लेते तो बेहतर डिसीजन रहेगा। और इससे ये हो जाएगा कि ये जो बॉक्स के जैसा ये जो बना हुआ है, इस लेवल को ब्रेक भी कर देंगे, ठीक है। और दूसरी बात देखेंगे, ये डबल बॉटम भी यहाँ पर बना है, ये देखें। और यहाँ पर RSI देखेंगे तो ये बुलिश डाइवर्जेंस यहाँ पर क्रिएट हुआ है। तो पहला तो EMA 9 एक हो गया, दूसरा MACD, और तीसरा RSI भी सिग्नल दे रहे हैं, और CCI भी। तो इतनी सारे इंडिकेटर जो है इंडिकेशन दे रहे हैं कि यहाँ से जो है आप बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। तो आप इस स्टॉक को भी अपने रडार पे, अपने वॉच लिस्ट में रख के इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं, ठीक है। अगला कंपनी है फोर्स मोटर, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इन्होंने रैली दे चुकी है ऑलरेडी, ठीक है। एक मिड कैप की कंपनी है, 22,000 करोड़ का मार्केट कैप है इसका आसपास। और करेंटली यहाँ पर देखेंगे तो 16,623 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रही है। कभी भी कंपनी के शेयर प्राइस पे नहीं जाना चाहिए, मैं कई बार बोल चुका हूँ। ये जो है ना 22,000 तक भी गया था, ठीक है, अभी रिसेंटली। अभी हम टेक्निकली देखेंगे तो वहाँ पर अपने को पता चलेगा। और जब से यहाँ पर एक शार्प करेक्शन देखने को मिला है, तो हम इसके चार्ट्स पे क्लिक करते हैं। और सबसे पहले मंथ के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ पर ये देखें कि इस रेंज को ब्रेक करने के बाद इस रेजिस्टेंस को अच्छा रैली दिया था। और ये जो अब ऊपर वाला जो मैंने मार्क किया है, ये यहाँ पर देखेंगे 22,000 तक भी गया। तो यहाँ पर EMA 9 के ऊपर है और MACD का हिस्टोग्राम पॉजिटिव है, तो यहाँ से डन है समझो। दूसरी बात, वीक के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो वीक के टाइम फ्रेम में नेगेटिव है, और यहाँ पर अभी EMA 9 के नीचे कैंडल बना है, तो यहाँ पर नेगेटिव है, सिर्फ मंथ का सपोर्ट है, तो थोड़ा रिस्क समझो थोड़ा सा ज़्यादा है। अब हम बात कर लेते हैं उसके, एक सेकंड में इसको, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं EMA 9 के, इसके ऊपर कैंडल बनाए तो डन है। दूसरी बात, यहाँ पर MACD देखेंगे तो फर्स्ट पॉजिटिव बार क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो बेहतर है कि ये सेकंड पॉजिटिव बार क्रिएट होने का, और अच्छा क्या बोलते हैं, इससे बड़ा बार क्रिएट होने का वेट कर ले। तो इससे क्या होगा कि इस रेंज को जो है ना ब्रेक कर देंगे। कल अगर इस इतना बड़ा अगर कैंडल बनता है तो ये रेंज जो है ना यहाँ पर जो फंसा हुआ है, तो इससे निकल जाएंगे, और यहाँ पर बड़ा बार भी क्रिएट हो जाएगा। दे दिया था, तो एक V शेप में यहाँ पर बनता हुआ जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो है एक रीटेस्ट के जैसा यहाँ पर स्ट्रक्चर बन रहा है। तो यहाँ से क्या हो सकता है, थोड़ा सा साइडवेज जा सकता है, या फिर थोड़ा सा इस तरह से यहाँ पर रीटेस्ट देखने को मिल सकते हैं, या फिर इसको अगर कल ब्रेक कर देंगे तो फिर ये V शेप में ही बनता हुआ जा सकता है। तो रिसेंट हाई से अगर देखेंगे तो कितना % ये गिरा है, ये देखें। तो अभी भी देखेंगे इस लेवल पे तो ऑलमोस्ट 16-17% तक का यहाँ पर करेक्शन देखने को मिल चुका है। ये भागता ही जा रहा था। अच्छा, उसके ऊपर से भी यहाँ पर गिरा है, ओके। यहाँ से देखते हैं तो तो कितना % गिरा है, 23% के आसपास, ठीक है। तो अच्छा करेक्शन या फिर डिस्काउंट बोल सकते हैं कि डिस्काउंट पे अपने को यहाँ पर मिल रहा है। तो इस स्टॉक को भी आप अपने रडार पे, अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, और अपने रिस्क पे, अपने खर्चे पे कोई डिसीजन ले सकते हैं। बेहतर है कि इस लेवल को जो है ब्रेक कर दे, यानी कि इसके ऊपर आ जाने के बाद ही डिसीजन लेना एक अच्छा डिसीजन माना जा सकता है। इस लिस्ट की अपनी नेक्स्ट कंपनी और आखिरी कंपनी है, उसके बाद क्लोज करेंगे वीडियो, जिसका नेम है प्रीकॉर लिमिटेड। ऑटो एंसिलरी सेक्टर से बिलोंग करती है, आसपास है। करेंटली जो है 527 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रही है। मंथ के टाइम फ्रेम में देखते हैं तो अभी तक पॉजिटिव हिस्टोग्राम क्रिएट नहीं हुआ है, लेकिन EMA 9 के ऊपर कैंडल बना है। इस रेंज पर आने के बाद यहाँ पर देखेंगे कि थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन देख रहे, तो इस लेवल को अगर ब्रेक करते हैं तो लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से भी एक सुटेबल हो सकता है। वीक के टाइम फ्रेम में आते हैं तो यहाँ से देखेंगे तो बहुत ही अच्छा रैली दिया था। तो वीक का समझो सपोर्ट है, यहाँ पर पॉजिटिव है। फाइनली आ जाते हैं हम डे पे, तो डे पे देखेंगे तो यहाँ पर बेहतरीन क्या बोलते हैं एक अपसाइड मूव दिया था, और उसके बाद यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गया। अभी यहाँ पर देखेंगे तो
पिछले 1-1.5 हफ्ते से एक ही रेंज में ये घूम रहा है और यहाँ से जो है उम्मीद है कि यह EMA 9 के ऊपर कैंडल बनाए, क्लोज भी हुआ है, तो यहाँ से जो अपसाइड जाने के चांसेस इंक्रीज़ हो सकते हैं। और यहाँ पर CCI भी देखेंगे तो अभी क्रॉस ओवर तो नहीं दिया, लेकिन क्रॉस ओवर हो सकता है अगर कल यहाँ पर पॉजिटिव एक और कैंडल बना तो इसका कंडीशन ये है कि कल जो है पॉजिटिव बार क्रिएट होना चाहिए और ये जो है पॉजिटिव कैंडल और यहाँ पर जो इसको क्रॉस ओवर दे देना चाहिए। तो इस स्टॉक को भी अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। और मैं फिर से रिमाइंड कर दूं कि वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पज़ के लिए, मेरी तरफ से रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें। वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक करके अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर।